हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। मुख्यतः हम देखेंगे वेद के आधार पे, उपनिषदों के आधार पे, इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे दर्शन की प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं। आइए क्रमबद्ध इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं रीत के बारे में। रीत क्या होते हैं? रीत एक प्रकार के क्या हैं? नैतिक नियम है। ठीक है, वेदों में ये क्या है? उल्लेखित हैं, जिनको हम रीत कहते हैं। एक प्रकार के प्राकृतिक नियम है, जिससे सूर्य कब उदय होगा, अस्त कब होगा, चंद्रमा कब उदय होगा, अस्त होगा, इत्यादि का वर्णन इसमें किया जाता है ना। और इनसे इसका जो पालन है वे सभी देवता भी करते हैं। सभी देवता भी रीत का पालन करते हैं। इनके संचालक किनको कहा जाता है? वरुण देव को। ठीक है, वरुण देव को इनका संचालक कहा जाता है और इनको रीतस्य गोपा भी कहा जाता है। तो वही दिया गया है कि रीत एक नैतिक नियम है। ठीक है, रीत क्या है? नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम है, जिससे समस्त जो ग्रह नक्षत्र हैं वो संचालित होते हैं तथा देवता भी इसका स्वयं क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये नियम कर्म नियम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रीत का अवधारणा है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि वेद और उपनिषदों का के आधार पे हमारे दर्शन की प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं। सर्वप्रथम इन दोनों के अध्ययन का हम थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, वेद का बात किया जाए तो वेद में हम देखते हैं, है ना, वेद में हम देखें तो वेद में मुख्यतः आधार क्या होता है? कर्म आधार होता है। ठीक है, वहीं उपनिषद का हम देखें तो उपनिषद में आधार क्या होगा? ज्ञान के आधार पे हम अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वेदों का चरम लक्ष्य क्या है? भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। वहीं उपनिषद का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। वेद मुख्यतः क्या होते हैं? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब हमारे नेत्रों से जो दिख रहा है, बाह्य जगत या बाह्य संसार या बाह्य प्रकृति, ठीक है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। वहीं उपनिषद को देखा जाए तो ये अंतर्मुखी होता है। आत्मा, ईश्वर, परलोक इत्यादि का बातें इसमें किया जाता है, इसलिए क्या है? अंतर्मुखी है। वेद आशावादी है। आशावादी का अर्थ क्या है? भोग विलास और जो चीज़ें दिखती हैं उन पे विश्वास करना, मतलब ये क्या है? एक प्रकार का सुखात्मक। ठीक है, वहीं इनको क्या कह दिया जाता है? दुखात्मक, निराशावादी का संज्ञा दिया जाता है। हालांकि ये दुख से प्रारंभ होता है, फिर अंत कहाँ पे होता है? ये सुख में जाके। सुख कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त करने से सुख प्राप्त होता है। तो ये वेद और उपनिषद में प्रमुख अंतर हम देख लिया। अब देखते हैं कि ब्रह्म विचार क्या है। ठीक है, वेदों के अनुसार ब्रह्म विचार क्या है? जिसमें सभी जो भूत हैं वो क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। ठीक है, जिसमें सभी भूत, ये जो भूत हैं वो क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद फिर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर जीवन का संचालन होता है। फिर अंत में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। फिर उत्पन्न होने वाले जीव क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। उत्पन्न होने वाले जीव क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। वही ब्रह्म विचार है। किसके अनुसार? वेदों के अनुसार। वही कहा गया है जिसमें सभी भूत, भूत का अर्थ यहाँ पे वो वाला भूत मत समझिएगा। भूत का अर्थ है जो पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ, जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? भूत कहा जाता है। तो जिसमें सभी भूत उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन धारण करते हैं और मृत्यु के उपरांत जिसमें विलीन हो जाते हैं वो क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, तो ये ब्रह्म विचार आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब ब्रह्म के स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। ब्रह्म के स्वरूप का अध्ययन हम करेंगे तो ब्रह्म को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में ब्रह्म का विभाजन किया जाता है। एक तो पर ब्रह्म, ठीक है, और दूसरा अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण, निर्विशेष, असीम, निराकार। वहीं अपर ब्रह्म क्या है? सगुण, विशेष, ससीम और साकार। निर्गुण का अर्थ क्या है? इसमें निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि गुण रहित नहीं है ये, इसमें असंख्य गुण है, असंख्य गुण विद्यमान है और इन गुणों का वर्णन जो है मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य का बुद्धि क्या है? सीमित है। अर्थात ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। ठीक है, मतलब निर्गुण का अर्थ यहाँ गुण रहित नहीं बल्कि असंख्य गुणों से युक्त होना है। उसी प्रकार निर्विशेष है, असीम, मतलब जिसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, तो असीम है। निराकार मतलब इनका कोई आकार नहीं है। जैसे एक मूर्ति होता है तो उसका एक आकार होता है, एक शेप होता है, तो पर ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। वहीं अपर ब्रह्म का देखें तो सगुण है, बहुत सारे गुण हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है। विशेष है, ससीम है, मतलब सीमा सहित है, ये सीमाओं में बांधा जा सकता है। साकार है, मतलब एक निश्चित इसका आकार होता है। ठीक है, उपनिषदों में इनको नेति नेति कहा गया है और इनको इति इति कहा गया है। नेति नेति मतलब एक निषेधात्मक व्याख्या है, न इति न इति। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो यह भी है और वह भी है। ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म यह भी है और वह भी है, मतलब सब कुछ है। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल वाला जो अवधारणा है वो है, जो पिछले क्लास में मैं आप सभी को बताया था। ब्रह्म न यह है न वह है ना। ये नेति नेति पर ब्रह्म के संदर्भ में कहा गया है। वहीं पर ब्रह्म क्या है? स्थिर होता है। अपर ब्रह्म अस्थिर होता है। अमूर्त मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो अमूर्त है ना। अपर ब्रह्म क्या है? मूर्त है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये निर्गुण होने के कारण उपासना का विषय नहीं हो सकते, कि क्योंकि जो मूर्त नहीं है तथा जिनके गुण नहीं है वो उपासना का विषय। उपासना मतलब पूजा पाठ। जैसे हम लोग किसी भगवान का पूजा करते हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं उनका पूजा करते हैं ना, तो वो क्या है? अपर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण और निराकार हैं, इसलिए उपासना का विषय नहीं है। जबकि ये सगुण और साकार होने के कारण, जैसे श्री राम भगवान का एक साकार हैं, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान साकार स्वरूप है, इसलिए वे सभी क्या है? उपासना के विषय हैं। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ब्रह्म के 2 भिन्न पक्ष हैं। तो ये हमारा ब्रह्म का अवधारणा हो गया। ब्रह्म की विशेषताओं का हम अवलोकन करते हैं कि ब्रह्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। कालातीत। कालातीत का मतलब क्या है? इसको समय में बांधा नहीं जा सकता, है ना, किंतु ये समय को उत्पन्न करने वाले हैं। समय को उत्पन्न करने वाले तथा समय को नियंत्रित करना किनका कार्य है? इन्हीं का कार्य है। ठीक है, समय को उत्पन्न करना, समय को नियंत्रित करना। नित्य है। नित्य का मतलब आदि काल से अनंत काल से ये कंटिन्यू चले आ रहे हैं, इसलिए नित्य हैं, शाश्वत हैं, लगातार बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको काल का स्वामी कहा जाता है। जैसे महाकाल। महाकाल का अर्थ क्या है? जो काल से परे भी होके काल को नियंत्रित करे, वो क्या है? महाकाल। ठीक है, इसलिए कालातीत कहा गया है ब्रह्म को। दिक और स्थान से परे है, मतलब ब्रह्म न उत्तर में है, न दक्षिण में है, न पूर्व में है, न पश्चिम में है। ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, लेकिन ये दिशाओं के क्या हैं? दिशाओं के स्वामी हैं। ठीक है, इसलिए दिक स्थान से परे कहा गया है। गति। गति का अर्थ यह है कि ब्रह्म स्थिर है, पहले ही बता दिया गया है। स्थिर है तो ये गतिमान नहीं है, लेकिन अन्य जो वस्तुएं हैं उनको ये क्या करते हैं? गति
प्रदान करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, गतिहीन चालक। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है इसको याद रखेंगे, गतिहीन चालक, ऐसा चालक जो स्वयं गति नहीं करता लेकिन अन्य वस्तुओं को, अन्य जो तत्व हैं उनको गति प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, गतिहीन चालक। कारण देखा जाए तो ब्रह्म किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन वे सभी का कारण है। ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो समस्त ज्ञान का एकमात्र आधार कौन है, ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, कालातीत हैं, दिक है, गति, कारण और ज्ञानम। फिर निषेधात्मक व्याख्या देख लेते हैं। या केवल के बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार नेति नेति न इति अर्थात ब्रह्म न यह है न वह है, यह कहकर ब्रह्म की निषेधात्मक व्याख्या की गई है। जैसे कल मैं आप लोगों को बताया था वीडियो लेक्चर में कि प्रत्येक निर्धारण निषेध है, प्रत्येक निर्धारण निषेध है ना। अगर हम ब्रह्म को कह दिए कि ब्रह्म यह है करके, तो ब्रह्म वहीं तक क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कहा गया है नेति नेति, ब्रह्म न यह है न वह है, अर्थात ब्रह्म सब कुछ है। अनंत है मतलब सीमाओं से शून्य है। निर्गुण है मतलब गुणों से शून्य नहीं है, ये गुण युक्त है लेकिन हमारी जो बुद्धि है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके 3 स्वरूप लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्म को क्या कहते हैं, सच्चिदानंद, तो ये विशुद्ध सत्य है, विशुद्ध चित है, विशुद्ध आनंद है, इसलिए इनको सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 स्वरूप लक्षण है, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब ब्रह्म और आत्मा की अवधारणाएं देख लेते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में तादात्म्य मतलब अभेद, ब्रह्म इक्वल्स टू क्या है, आत्मा, दोनों में भेद नहीं है। कठोपनिषद में इसका अच्छा वर्णन किया गया है कि कैसे वर्णन किया गया है। अगर इंद्रियां क्या है, 5 इंद्रियां होती है हमारी, इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, और मन हमारा क्या है, ये मन, ये लगाम है इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाला। वहीं हमारा बुद्धि क्या है, सारथी मतलब इस रथ को चलाने वाला, और इस रथ में जो बैठा हुआ है रथ का स्वामी वो कौन है, आत्मा। ठीक है, तो कठोपनिषद में ऐसे रथ रूपक के द्वारा आत्मा का वर्णन किया गया है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि उसको नियंत्रित करने वाला, और स्वामी कौन है, रथ का स्वामी आत्मा। ठीक है, इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में भी ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु का संवाद उल्लेखित होता है कि नमक का दृष्टिकोण, नमक का जो दृष्टांत है उसके द्वारा ये समझाने का कोशिश किया जाता है। जैसे नमक को हम पानी में डालेंगे तो नमक घुल जाएगा, है ना, और जल में वो दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नमक क्या हो गया, इसमें विलीन हो गया। हमको ये लगता है कि ये जल है करके, लेकिन इसके भीतर तो नमक है, इसके भीतर तो नमक है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है तो इसके भीतर बहुत सारी आत्माएं हैं, अर्थात ब्रह्म और आत्मा अलग अलग अवधारणा नहीं है। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, एक ही, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद का हम देख लेते हैं कि आत्मा के 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया गया है कि आत्मा जब जागृत अवस्था में होती है तो उसका विराट रूप होता है, स्वप्न अवस्था में होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है, और तुरीय अवस्था होता है। ये 4 जो अवस्थाएं हैं वो मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की बताई गई है। ठीक है, आत्मा जब जागृत होगा तो ब्रह्म विराट स्वरूप होगा। ठीक है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में ब्रह्म जो है उनका अलग स्वरूप होता है, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होते हैं, वहीं तुरीय अवस्था में हमको
शुद्ध ब्रह्म या दिव्यार्थ जो ईश्वर है उनका दर्शन होता है। तो ये हम ब्रह्म की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर लिए, आत्मा की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे जो अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सभी का PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल से भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।